तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे। तो सबको सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो लेके आई हूँ काफ़ी दिनों के बाद। अ, मैं बताना चाहती थी कुछ अपनी लाइफ के कुछ अभी बीच में मेरे लाइफ में ऐसे फेज़ निकला ना, मतलब 1 डेढ़ मंथ जो भी गया मेरे लिए काफ़ी दुखद था। अब क्यों दुखद था, कैसे दुखद था, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और मुझे कुछ चीज़ों के आंसर भी चाहिए आप लोगों से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे को सजेस्ट करोगे चीज़ें, क्योंकि कभी कभी ना कुछ चीज़ें इतना दिमाग में फालतू का भर जाती है कि कुछ पॉजिटिव या निगेटिव कुछ समझ में ही नहीं आता कि इंसान क्या ही करे। और मेरे साथ सेम ऐसी चीज़ें अभी हो रही हैं। तो होप सो आप लोग मेरी मदद करोगे इस चीज़ से ओवरकम करने में कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि फ्रेंड्स, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव थी हूँ नहीं। अब मैं ये रीज़न भी बता दूँ मैं क्यों नहीं हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपनी मर्ज़ी से तो हटना नहीं चाहूँगी सोशल मीडिया से, आपको पता है। क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ें। एंड आपको पता है कि इंस्टाग्राम के रील्स से रीच ज़्यादा बढ़ती है, जहाँ से हम काफ़ी सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं। वहाँ से जुड़ने का एक तरीका होता है हमारा इंस्टाग्राम। बट अभी मुझे ना थोड़े टाइम पहले, लगभग 1 या 1.5 मंथ हो रहे हैं, मुझे अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्राइवेट करनी पड़ी सडन। तो ना तो मुझे किसी लड़के ने परेशान किया कि मैं प्राइवेट करूँ आईडी, या फिर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करे, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हुई थी। सब मुझे प्यार दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे, सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली अच्छे से चल रही थी। बट ये भी लाई भाई, बुरी नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है, सच्ची बता रही हूँ। मतलब आपके हंसते खेलते जीवन पे ऐसे लग जाती है नज़रें ना, किसी को अपनी खुशियाँ बताओ ही मत। सेम मेरे साथ हुआ। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ से कि भाई मेरे इंस्टा पे रीच बढ़ रही है, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लोग मेरी वीडियो को आगे तक शेयर कर रहे हैं। बट अचानक से कुछ लोगों के बातों ने और कुछ लोगों के टॉन्ट ने मुझे बंद करने पे मजबूर कर दिया। और आपको पता है कि बाहर वाला कोई कुछ बोले, हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमें इतना पड़ता है जब हमारे अपने हमको बोलें। तो सेम मेरे साथ ऐसे ही होता था कि मेरे को ना, जब मैंने आईडी बनाई थी तभी से मेरे को रिलेटिव्स, अरे ये इंस्टा पे वीडियो बनाती है, इंस्टा पे अपना चेहरा दिखाती है। आप लोग बताओ, क्या मेरा चेहरा दिखाने लायक नहीं है? मतलब मेरे को इतनी चीज़ें बोली गई कि अरे हीरोइन बनने चली है, ऐसी है वैसी है, मतलब यहाँ तक मेरे कैरेक्टर पे चले गए। जबकि जेन्युइन बताऊँ तो आज तक इतनी भी जानकारी उनके पास मेरे को लेके नहीं है। वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। पर इन सब चीज़ों में एक चीज़ मेरे लिए अच्छी थी कि मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्टर थे एट द एंड तक। मैंने आईडी प्राइवेट की, वो मेरी मर्ज़ी थी। उन्होंने मुझे कभी बोला नहीं कि तुम आईडी प्राइवेट करो या पब्लिक करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब रिलेटिव्स भी कॉल करके बोलते थे कि अरे तुम्हारी बीवी ऐसे करती है, तुम्हारी बीवी ऐसे करती है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स होता था कि भाई वो उसकी लाइफ है, उसको जो करना है, उसको जो सही लगेगा वो करेगी। और मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। बट क्या होता है कि हस्बैंड के ऊपर भी लोग होते हैं जो उन्हें काफ़ी प्रेशराइज करते हैं। तो ऐसे ही चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर आ गया था मेरी वजह से। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी। तो उसी के चलते, और मेन फैमिली वाले बोलना स्टार्ट कर दिए थे। आपको तो पता है फैमिली कैसी होती है, फैमिली किसी की सगी नहीं होती। यहाँ एक अगर बहू आगे बढ़ रही है तो भी घर वालों को प्रॉब्लम है, बेटी बढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहू बढ़ रही तो प्रॉब्लम है। अपने घर के बच्चे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो अरे ये तो टैलेंटेड है। और अगर बहू कोई चीज़ कर रही ना, वो बन जाता है। ये रियलिटी है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें ना लोग ससुराल जाके ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही बदनाम करने लगते हैं कि सासी ऐसी होती है वैसी होती है। पर अभी पता चला नहीं भाई, कोई बदनाम नहीं करता। और उनके दिल का हाल जो है ना, नाउ आई कैन फील वो क्या फील करती है। और कभी कभी कुछ औरतों को तो भाई हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं मिलता, उनके लिए तो और भी ज़्यादा चीज़ें टफ होती हैं। हमारे साथ तो चलो कुछ लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं कि चलो यहाँ पे तुम नहीं हो तो फिर तुम कुछ और कर सकती हो, तुम अपनी लाइफ में बढ़ो, तुम्हारे पास केवल एक रास्ता नहीं है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हो जाते हैं कि ना तो सास ससुर को सपोर्ट है, ना हस्बैंड को सपोर्ट है, ना मायके की साइड से सपोर्ट है। का तो अकेले ब्रेक डाउन हो जाता है। भाई कैसे वो सर्वाइव करती हैं उस फैमिली में। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फैमिली प्रेशर की वजह से मेरी इंस्टा बंद कर दी थी। फिर मैंने चुपके से यूट्यूब स्टार्ट किया।
चुप्पे से मतलब कि मेरी फैमिली वालों को ना पता चले, क्योंकि वो लोग इतने इनसिक्योर हैं मेरे से। आई डोंट नो वाई। मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि यार मैं लाइफ में अगर कुछ कर लूँगी तो मैं उनकी एटलीस्ट हेल्प कर पाऊँगी यार। मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सबको लेके मैं चलूँ, बट पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है। आज तो अपना बिहेवियर ख़राब करके मेरी नज़रों में बुरा बन रहा है, फिर कल मुझसे उम्मीद रखते हैं कि कल मैं उनके साथ अच्छा करूँ। कैसे होगा ये? आज जो चीज़ें मुझे इतना ट्रिगर कर रही हैं, उनकी बातें, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, मुझे काफ़ी दुख लगता है। और पता है मेरी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? मैं जवाब नहीं दे पाती। बहुत लल्लू टाइप की इंसान हूँ मैं, नहीं जवाब दे सकती। अगर मैंने जवाब दे दिया तो फिर मैं पूरा टाइम, अगर मैं जवाब, मेरे दिमाग में वही चलेगा, जवाब नहीं देती तो क्या ही हो जाता, मैंने क्यों जवाब दिया, सामने वाले को बुरा लग गया, नहीं बोलती तो क्या ही हो जाता। मतलब फिर वो चीज़ें मेरे पे बैकफायर हो जाती है, मुझे खुद ही बुरा लगने लगता है अगर मैं किसी को कुछ बोल दूँ तो। इसी चक्कर में मेरी तो बाट लगी पड़ी है। बट एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स यही है कि मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मेरे साथ। तो मैं चुपके से मैंने ये जो यूट्यूब आईडी स्टार्ट की है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग इस पर सपोर्ट करो। एंड बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो फैमिली प्रेशर की वजह से इंस्टाग्राम, या मेरी तरह बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। जो मन करे वो करो। मैंने गलती की है और आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट, बट अभी थोड़ा सा मेरे को मेंटल पीस भी चाहिए ना, इसीलिए मैं इन सब पे एक्टिव नहीं हो रही। बाकी अब मेरे लिए कोई मैटर ही नहीं करता कि घर वाले क्या बोलते हैं, कि समाज क्या बोलता है। भाई मैंने किसी पे ठेका नहीं ले रखा, ना किसी ने मेरा ठेका ले रखा। उनकी फालतू बकवास से मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था क्योंकि चीज़ें नहीं थी, और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सुनी कि मेरा एकदम ब्रोकन हार्ट हो गया भाई। बट अभी मेरे को लगता है कि मैंने गलत किया इंस्टा प्राइवेट करके, एंड फिर जल्दी ही वापस आऊँगी इंस्टा पे, क्योंकि अभी तो नहीं आऊँगी, क्योंकि अभी आगे भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे गोल हैं मुझे जो क्लियर करने हैं। उनको क्लियर करने के बाद वापसी होगी मेरी। तो अभी चुपके से मैं ये यूट्यूब आईडी चला रही हूँ, और चुपके से नहीं, मतलब अभी तो लगभग मेरे हस्बैंड को पता है एंड मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है। बट वही है कि एक मेरे को ऐसे धमकी एक ऐसे मिला है कि दिखते हैं कि कितना सक्सेस हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कुछ तो अचीव कर लूँ, मैं इनके मुँह पे एक तमाचा पड़े, मेरी आत्मा को शांति मिले। किसी को नीचा दिखाना मेरा मोटिव नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं ना, शायद मेरे से कोई इंस्पायर हो जाए। क्योंकि अभी तो मुझे, खैर अभी मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत है कि मैं किसी से इंस्पायर हो जाऊँ, क्योंकि मेरे जो डिसीजन है बहुत ही बकवास है। किसी की प्रेशर में आके अगर मैं चीज़ें छोड़ रही हूँ तो मुझे खुद पे ही शर्म आ रही, मैं सच्ची बताऊँ तो। बट क्या करूँ यार, हो गया था उस टाइम पे, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, बट नाउ आई एम फाइन। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करना, अपने सपनों को किसी के लिए छोड़ना मत। कोई साथ देने वाला नहीं है, सब सिर्फ मतलब के साथ ही हैं। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे सारे पीछे आएंगे, नहीं होगे तो सारे टॉन्ट मारेंगे। तो अपने काम को कंटिन्यू रखो और लाइफ में बहुत आगे तक जाओ, मैं सबके लिए यही चाहती हूँ। तो बस यही है, आप लोग अपना प्यार दिखाते रहना इस वीडियो पे, एंड सजेस्ट करना कि क्या मैंने सही किया इंस्टा आईडी बंद करके। अगर मैंने गलत किया तो आप लोग मुझे सजेशन दो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि टू मच कन्फ्यूज यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट देना, एंड ढेर सारा कमेंट करना अच्छे अच्छे, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेट मैं हो पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। मैं कुछ नया लेके आऊँगी, नया के मैं ला ही नहीं पा रही, पर लाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं। राधे राधे।